नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का हमारा जो सेशन होगा वो हमने बीएससी का लिया है। बीएससी का जैसे कि आपको पता भी होगा, इससे पहले हमने 3 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। 3 वीडियो जो थे वो समान हिंदी जिसमें से 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है सामान्य जागरूकता का GS के जिसमें पूछा जाता है। तो प्रीवियस 3 ईयर्स के जो हमने पेपर्स थे उसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो ये हमारा अगला चौथा वीडियो होगा जिसमें हम समान हिंदी के 20 प्रश्न और समान जागरूकता के जो जीके जीएस का आता है वो 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। समान हिंदी और जागरूकता का जैसे हमारा समाप्त होता है, इसके बाद हम यहाँ पे भौतिकी और रासायनिक, इसके बाद फिर जीव विज्ञान, साथ ही साथ में आपकी डिमांड पे गणित को भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसकी PDF फाइल आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक पे मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे समान हिंदी के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि ये लगातार सेशन जैसे ही हमारा समाप्त होता है इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में जो है 2018-2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। इसके साथ ही साथ मॉडर्न पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपकी डिमांड आती है इसके बाद भी हम यहाँ पे जो है हमारे पास जो गाइड है उसमें लास्ट में दिया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, उसको भी अगर आप लोग कहते हैं तो आपके डिमांड पे यहाँ पे डिस्कशन करा दिया जाएगा। अदरवाइज यहीं पे समाप्त करके बीएससी को यहाँ पे मॉडर्न पेपर के साथ पे समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि आज का हमारा जो सेशन है वो है समान हिंदी का। तो 20 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होगा कि समान हिंदी से प्रत्येक साल जो है वो 20 क्वेश्चन, ठीक है, समान जागरूकता से 10 क्वेश्चन, भौतिकी से 40, रासायनिक से 40 और गणित लिए तो 40 उसमें से, नहीं तो जीव विज्ञान में 40, नहीं टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 300 और जो मैक्सिमम जो आवर्स होते हैं मतलब घंटे होते हैं वो 120 मिनट, यानी 60 आपको 2 घंटे में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यानी 120 मिनट 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। तो उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा जाता है? देखिए, उपन्यासकार सम्राट किस लेखक को कहा जाता है? सम्राट किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनको क्या कहा जाता है? सम्राट के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से क्या है कि तत्सम शब्द आपको कौन सा है उसको आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे तलवार, तालाब और तीर्छा, ये तीनों जो है तद्भव है, जबकि तीक्ष्ण जो है वो संस्कृत से लिया गया, आपको पता भी होगा। तो जो संस्कृत से शब्द ले लिए जाते हैं, जो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे तीक्ष्ण जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा वो सही हो जाएगा, यानी तत्सम जो शब्द है वो तीक्ष्ण है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो देखिए जो जीव शब्द है वो क्या है? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चिड़िया बोल रही है, ठीक है, चिड़िया बोल रही है, इसमें या ऊपर आपको चंद्रबिंदी आपको पता होगा, जबकि ताजी वायु लाभप्रद है, माननीय न्यायाधीश जी आ रहे हैं और लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, ये तीनों जो है शुद्ध वाक्य है। जबकि चिड़िया बोल रही है ये गलत है। चिड़िया चहचहाती है, ठीक है, आपको बोलती कहाँ पे है उसको भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से शुद्ध जिसमें से 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। जैसे भोजन बहुत सुंदर है, ये तो सुंदर क्या है? स्वादिष्ट है आप कह सकते हैं, सुंदर तो आप यहाँ पे इरिलेवेंट लगता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने जब एग्जाम दिया था तो उससे पहले मैंने ये टिक लगा दिया था। आई थिंक आपको ये चीज़ें इरिटेट नहीं कर रही होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने टिक लगा दिया था तो उस समय जो गाइड पड़ी थी उसी को मैंने यहाँ पे उठाया। इसके बाद ये प्रीवियस के जो पेपर थे उसको ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास गाइड है, मैंने बहुत पहले ले ली थी। ठीक है, इसमें 2018-2019 के प्रश्न पत्र नहीं है हालांकि, लेकिन मैं उसको भी अलग से जो है कहीं से मैं मैनेज करके उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं से भी मैनेज करके मैं जो है आपके पास जो है लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये क्या है? लोकोक्ति है। जबकि नमक मिर्च लगाना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। प्राण पखेरु उड़ जाना, पारा चढ़ना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना, ठीक है, नमक मिर्च लगाना, ठीक है, बात को यहाँ बढ़ाना, और अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यह क्या है? लोकोक्तियाँ हैं, जो कि समान बोलचाल भाषा में कहते हैं ना कि तू आ मेरी गली में, तो अपनी गली में तो सभी कुत्ते भी शेर होते हैं, तो वो चीज़ें हैं, लोकोक्तियाँ हैं। अधोगामी के विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो अधोगामी का जो विलोम शब्द होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है, अधोगामी का जो विलोम शब्द है क्या है? ऊर्ध्वगामी। आकर्षण के विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को विकर्षण। जो आकर्षण का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं? विकर्षण कहते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? जो आगे लगता है, उपसर्ग जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? उससे प्रत्यय कहते हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां का जो हमारा देख लीजिए, यहाँ पे कठिन जो है वो
उपसर्ग रहित है, जबकि अनुचर, ठीक है, चर के आगे अनु लग गया है, अतिरिक्त, रिक्त के आगे अति लग गया है, प्रचार, चार के आगे प्रा लग गया है। तो ये सब क्या है, ये उपसर्ग सहित है, जबकि उपसर्ग रहित जो है वो कठिन है। ठिन का इसमें कोई वो ही नहीं लगता। आप अगर अलग अलग करेंगे सदी विच्छेद तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अलग अलग आपको पता है ना कि जब दो शब्द जिनका अलग अलग क्या होता है, अर्थ होता है, जो आपस में जुड़ जाते हैं, किसी के आगे जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहते हैं, पीछे जुड़ते हैं तो प्रत्यय कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वर्ग का है? तो वसुंधरा, वसुधा, धुति या फिर मही। तो देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 10वां का देखिए जो यहाँ पे धुति है, जबकि वसुधा, वसुंधरा और मही ये तीनों शब्द है जो है समानार्थी है, जबकि धुति जो है ये अलग है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, इस वीडियो में मैं कहूँगा कि जो AU है वो जो है वो पैटर्न के हिसाब से देखता है कि जो पैटर्न है वो हिंदी के सभी क्वेश्चन से, जैसे संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति या विलोम शब्द हो गया और सही शब्द, सही वर्तनी, तत्सम, तद्भव, तो तमाम प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि थोड़ी थोड़ी हो, ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी पढ़िए, लेकिन सभी पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए, इसके बाद सबको छोड़ दीजिए। तो आपको सभी को जो इसके सिलेबस में है सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिससे आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कि सच्चाई में कौन सी संज्ञा है? सच्चाई में जो है वो भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, आपको ध्यान होना चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर नहीं है? तो जो ज्ञ है वो स्वर नहीं है, जबकि आ, ओ और उ जो है वो स्वर है। निम्नलिखित में से एक शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, शुद्ध कौन सा है? तो साप्ताहिक जो होता है आपको पता होगा, साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक जो है आप बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप उनको अनुवाद कीजिए, प्रोनाउंसिएशंस कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए। अगर प्रोनाउंस अच्छा आया, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें प्रोनाउंस करने के बाद में अगर आप खुद से पूछे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी तो ये चीज़ें सही लग रही हैं या फिर गलत, तो आपको खुद से आंसर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी। देखिए वर्तनियों से भी कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे दिया गया है कि नीचे एक शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है उसमें से आपको चुनना है। तो पूज्यनीय, आपको पूजनीय होता है, जैसे पूजनीय बाबूजी। ठीक है, बाबूजी घर, भाभी जी घर पे हैं तो उसमें पूजनीय बाबूजी ना, ये डायलॉग था, तो आपको ये चीज़ें रख लेनी है। एक देश द्वारा दूसरे देश की वस्तुओं को मंगाया जाना के लिए एक शब्द क्या है? आयातित करना। ठीक है, कहते हैं ना आयात करना। निर्यात मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश को जब हम कोई चीज़ भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात करना। कमल के पर्याय के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सही विकल्प को चुनना है। तो जो अम्बुज होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। 18वां नंबर है कि किए गए उपकार को मानने वाले के लिए उपकार शब्द क्या है? कृतज्ञ। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ठीक है, कोई आपसे उपकार करता है, कोई आपका किसी प्रकार का भला करता है, कोई कार्य करता है, कहता है ना मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि मैंने आपने हमारा ये काम किया है। अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होता है? मुहावरे दिया गया तो स्वार्थ सिद्ध करना, जिसका अर्थ होता है कि अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है? कि स्वार्थ सिद्ध करना। अगला हमारे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए तत्सम जो संस्कृत शब्द से हूबहू मिलता रहे तो उसमें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो 20 नंबर का जो बी हो जाएगा, आश्चर्य जो है वो तत्सम शब्द है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगला हमारा जो है मूव ऑन करेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर, जो आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि सामान्य जागरूकता का होता है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली भी पूछा गया है। तो टाइफाइड से आंत्र जो होता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि जो है रासायनिक नाम पूछ लेता है। जैसे आपको बताया था ना, रथ पर टाफी, रथ पर एक टाफी, रथ पर हम पूरा उठा देंगे, रथ पर एक टाफी। इस प्रकार से विटामिन ए, बी, सी, डी के, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एक बार देखेंगे तो उसको आपको ध्यान रखें। रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का, विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा, है ना। ठीक है, टोकोफेरॉल। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है वो है रेटिनॉल। ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि 3रा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? देखिए डायनामाइट और ट्राइनाइट्रोटाल्विन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये तीनों विस्फोटक पदार्थ है, जबकि डीडीटी जो है वो विस्फोटक पदार्थ नहीं है। आपको पता भी होगा, अगर आपने 12th जो है साइंस लिया था तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है, आपको पता होना चाहिए। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत का मात्रक होता है। ठीक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक होता है? पदार्थ का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जंग लगने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। देखिए ज्योति तीव्रता जो मात्रक है वो कैंडेला है, केल्विन ताप का मात्रक, एम्पियर जो है किसका मात्रक है, विद्युत का मात्रक है, मोल पदार्थ की मात्रा का। जंग लगने के परिणाम स्वरूप जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है। आपको पता होगा कि नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे का भार जब बढ़ने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जंग लगने की उपस्थिति। ठीक है, इससे क्या होता है, लोहा को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, पॉलिश करते हैं, हालांकि वो अलग चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लीव करते हैं। श्रीलंका का आतंकवादी संगठन कौन सा है, तो लिट्टे जो है वो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे दमदम कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जिसे दमदम कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो संसद जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा केंद्रीय बैंक है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, और अगला हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्य चुने गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल 80 सदस्य जो है वो चुने गए हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको हमने बताया है। ठीक है, उस पर भी आप किसी भी प्रकार की क्वेरी जो है, अगर क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता है तो इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा जवाब दे सकता हूँ, या फिर आप व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।